नमस्कार। एक तरफ हम कह रहे हैं विश्व गुरु भारत, दूसरी तरफ विश्व गुरु भारत का जो युवा है, जो जनरेशन जेड है, वो बिना किसी प्रतियोगिता को उत्तीर्ण किए, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग, सीपीएमटी, नीट, बिना किसी प्रतियोगिता को क्वालिफाई किए, बिना कोई फंडामेंटल्स नॉलेज हाई स्कूल इंटर तक के लिए शिक्षा को खरीदने निकला है, उपाधि को खरीदने निकला है और बेचने के लिए हिंदुस्तान के सारे धन्ना सेठ बैठे हुए हैं अपने अपने बड़े बड़े आलीशान यूनिवर्सिटियां लेके। लेकिन पिछले 10 साल से ये जो हो रहा है, पुराने जमाने में सेठ खुद विष्णु स्वरूप हुआ करते थे। 100-100, 200-200 एकड़ जमीनों पर कॉलेज, धर्मशालाएं बनवाई और यूं ही समाज के लिए दान करके चले गए। वही संस्थान सरकार ने अधिकृत किए और आज हर जिले में, हर शहर में, तहसील में उन्हीं सेठों के ये इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, धर्मशालाएं समाज को दिशा दे रही हैं। वही विष्णु थे जिन्होंने रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे और वर्तमान युग में उनके वीडियो बनाकर जनता के समझ प्रस्तुत किए। वही ब्रह्मा। किंतु दुर्भाग्य हमारा कि एक तरफ हम सनातन सनातन का चारों तरफ हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा पूरी तरह गायब हो गई है। हमारे यहाँ का अभिभावक भी अपने जेब में 50,000, 1 लाख, 2 लाख लेके वो ये समझ रहा है शिक्षा को कि जैसे कोई मारुति कार खरीद के ला रहा हूं मैं। न विनम्रता है, विद्या ददाति विनयम। शिक्षकों के प्रति ना कोई सम्मान है, जबकि उन्हें मालूम है कि उनके बच्चे को अभी साइन 30 का मान नहीं मालूम है। बीबीए में एडमिशन कराने आ रहा है, उसको बीबीए का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, लेकिन वो आंदोलन की धमकी देता है। उसको एसी चाहिए, उसको 5 स्टार टॉयलेट चाहिए, उसको क्वेश्चन नहीं चाहिए, उसको असाइनमेंट नहीं चाहिए। उसका बस चले तो वो एग्जाम भी ना दे, अटेंडेंस भी ना दे, और ले लो इसका 1 लाख रुपए। तो ऐसे चेतना शून्य, जड़ मानव नामक जीवों से मेरा अनुरोध है कि वो ये सब तमाशा बंद करें। जो हमारा देश विश्वगुरु था, पानी पे चलने वाली चप्पल बन चुकी। एक पहिए का मोटरसाइकिल आ गया, उड़ने वाली कारें आ गई, मगर हम अभी समय से स्कूल नहीं पहुंच पा रहे। हर चीज का हमारे पास बहाना है। एक तो टाइम की कोई पंक्चुअलिटी नहीं है, चाहे हम कारखाने में काम कर रहे हैं, चाहे हम टीचर हैं, चाहे अस्पताल में जा रहे हैं, और सरकारी कर्मचारियों का तो सुभान अल्लाह है। लेकिन समय पाबंदी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है कि हमें समय पर पहुंचना है। अनेकों बहाने, जाम था, फलाना था, ये था, वो था, रोज इनके लिए ये सब है। इसी समाज को पिछड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है, पिछड़ा कोई समाज नहीं होता है, पिछड़ा लक्षण होता है। वो पिछड़ा लक्षण जीन टू जीन ट्रांसफर होता है। उसका परिणाम यह होता है कि जो समय पाबंद होते हैं, जो शास्त्रों का, ग्रंथों का विनय के साथ, शिष्य भाव से, गुरुओं की सेवा कर समर्पण भाव से अध्ययन करते हैं, उन पर सरस्वती लक्ष्मी की कृपा होती है और वो आगे निकल जाते हैं। तो दूसरा समाज जो लापरवाह है, जो चेतना की ही जागृति नहीं कर रहा है, अगर कोई उसे चेतना का पाठ पढ़ाना चाह रहा है तो उसको खिलाफ बगावत पर उतारू है, उसे मारने का पूरा प्रयास करता है। सुकरात को जहर देकर मार डाला, ईसा को सूली चढ़ा दिया। यहीं पूर्वांचल में कुशीनगर में बुद्ध को एंड में रोटी में जहर देके
विदा कर दिया। कबीरदास जी समझाते समझाते थक गए, मगर एक समूह जाके दारा सिकोह से मिला और उन्हें भड़काया कि ये इस तरीके से पता नहीं क्या कर रहे हैं शासन के खिलाफ, और दारा सिकोह के द्वारा हाथी से को चलवा दिया। तमाशा देखते रहे। अरे भाई, तुम सारे गुलाब के फूलों को उजाड़ डालो, इससे गुलाब का क्या? गुलाब तो ब्रह्मांड में संरक्षित है, गुलाब तो खिलेगा, वो ईश्वर के दरबार में खिलेगा, लेकिन तुम गुलाब की खुशबू से महरूम हो जाओगे। जिस तरीके से बुद्ध के साथ तुमने जो किया, और आज तुम बोध के लिए मजबूर हो गए। आज तुम्हारा बच्चा बीटेक करके आया, उसे आता जाता कुछ नहीं है। ये सभी के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, मेधावी बच्चे भी हैं, लेकिन 20%, 80% ये भीड़ इकट्ठी हो गई है। इसमें सरकार की मेहरबानी है और हमारे पूंजीपतियों की मेहरबानी है, क्योंकि उनको तो फीस दिखाई दे रहा है। वो तो आएंगे, फीस इकट्ठी करेंगे, बक्सा भरेंगे और जाके तहखाने में उस सारी रकम को रख देंगे। अब वो किसी काम की नहीं है, ना वो उनके खुद काम आ रही है। या तो उस रकम से विजय माल्या की तरह ऐश मौज कर लें दुनिया में, तो काम भी आ जाएगी, नहीं तो वो रखी रह जा रही है। लक्ष्मी चंचला है, अब लक्ष्मी को हमने जमीन में दफन कर दिया तो वो शून्य हो गई। राम नाम सत्य हो गई, लक्ष्मी रखी रह गई। ईडी का छापा पड़ गया, लक्ष्मी रखी रह गई। अरे वो लक्ष्मी यूज हुई होती, समाज में रोटेशन में यूज हुई होती है। 100 का नोट भी अगर अरे एक घंटे में एक आदमी से दूसरे आदमी पे जा रहा है तो दिन भर की अर्थव्यवस्था होती है 2400 रुपए। लेकिन वही 100 का नोट अगर कहीं रख दिया और 1 साल तक रखा है तो अर्थव्यवस्था होती है 0। बड़े अजीब लोग हैं, पैसे के पीछे ऐसे भाग रहे हैं जैसे पैसा ही सांस है। कोरोना का समय देख लिया, भगवान से माफी मांग रहे थे, हाय हाय डकरा रहे थे, 2-2 करोड़ रुपए लेके घूमते रहे, मगर जिंदगी नहीं बच पाई। ये पूरी जो 10 साल में भीड़ इकट्ठी हो गई है, यही सारे हिंदुस्तान में। अब इनको नौकरियां चाहिए। ये घर में भैंस है, दूध का काम है, जो अपने पारंपरिक हुनर है उनको करेंगे नहीं, क्योंकि ये पढ़े लिखे टाई वाले हो गए ना। इनको नौकरी चाहिए, टाइम पे ये आ नहीं सकते, रात भर मोबाइल चलाएंगे, क्लास में ऊँगेंगे, टीचर कुछ कहेगा तो उसे धमकी देंगे, पीछे से इनके पेरेंट धमकी देंगे, और ये विश्व गुरु भारत बनाएंगे। इन सबको नहीं दिखाएगा ये दलाल मीडिया, वो सिर्फ वही दिखाएगा जो इन सेठों के मतलब का है, वो सिर्फ वही दिखाएगा जो इन सरकारों के मतलब का है। और ये सारे धर्म गुरु ये बैठ के बस चमत्कार कराते रहेंगे कि हाँ अवतार हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा बेटा। तो हे भाई, कम से कम सारे भारतवासियों से हाथ जोड़ के, चरण स्पर्श करके, उस ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर की तरफ से, इस धरती माता की तरफ से, इस प्रकृति की तरफ से मेरा अनुरोध है कि शिक्षा का चीरहरण करना बंद कर दो, विद्या का चीरहरण करना बंद कर दो। ये गिटार देख रहे हो, तुम आ जाओ 20 करोड़ रुपए ले आओ, लेकिन तुम इसे बजा नहीं सकते। तुम मुझे गोली मार दो, लेकिन मुझसे ये गिटार की विद्या सीख नहीं सकते, वो मेरे साथ है। तो शिक्षा को छीनने का प्रयास मत करो, शिक्षा पर डकैती डालने का प्रयास मत करो। अन्यथा की स्थिति में अभी तुम लोग जो ये पूरे देश में जगह जगह कोई काम धंधा ना करके नौटंकी मचाए हुए हैं, ये जनरेशन जेड, अगर हम लोग जिन्होंने तपस्या से, साधना से, गुरुओं की सेवा से अनेकों कलाएं, अनेकों विद्याएं अर्जित की हैं, अगर हम लोग अपनी पे आए तो संपूर्ण देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व ज्ञान शून्य हो जाएगा। क्योंकि ये हमारी मर्जी है कि हम शिक्षा दें या ना दें। समर्पण भाव से आओगे, बेशक आपने कुछ नहीं किया, बेशक आपकी जिंदगी पूरी लापरवाही में गुजरी, लेकिन कोई बात नहीं है। समर्पण भाव से आओगे, विद्यार्थी के भाव से आओगे, शिष्य के भाव से आओगे, हम आपको ऊंचा उठाएंगे। लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। आप हमें जहर दे के मार सकते हो, बुलडोजर के नीचे कुचल के मार सकते हो, भीड़ के द्वारा मार सकते हो, किंतु हमारी कला को, हमारी विद्या को नहीं मार पाओगे, हमारे अस्तित्व को नहीं मार पाओगे, हमारी साधना को नहीं मार पाओगे। तो ये अंतिम चेतावनी है उस कड़कड़ में बैठे परमात्मा, यानी कि वो मेरे अंदर भी बैठा है और मेरे अंदर से वही परमात्मा बोल रहा है, जैसे तुम कहते हो कड़कड़ में भगवान है।
तो ये अंतिम चेतावनी है कि अपनी अपनी पात्रताओं के आधार पर अपनी अपनी जिंदगियां बढ़ाओ आगे। उसी में देश का विकास है, उसी में आपकी उन्नति है, उसी में मानव की सार्थकता है। धन्यवाद। अगर बात समझ में आए तो तुरंत लागू करो।